राम राम जी। राम राम। ये दादू जी हिंगे? हाँ। अच्छा अच्छा। मेरा नाम ईशा है और मैं चौधरी कॉलोनी में रहूँ, बनवास में, जो सिंघाना ग्राम पंचायत में। और मेरा गांव मोरसिंह को बास बेड़ला है, उठे हूँ। और अभी मैं सेकंड ईयर में होगी और अभी मैं नेवी टेक एंट्री के लिए पास हुई थी, जिससे मैं अब लेफ्टिनेंट बनूंगी। अच्छा। हाँ। तो सर्वप्रथम यो शुभ समाचार किन मिलो घर में? ये समाचार तो मेरे पास आया था सबसे पहले, तो उसके बाद मैंने मिला है? हाँ, सबसे पहले आके दादाजी को बताया। मेरे को मिला। अच्छा अच्छा। और दादाजी को बताया और फिर मम्मी पापा को सबको बताया था, फिर रिश्तेदारों को पता चला। अच्छा। तो सौ पचोट या खुशी सेलिब्रेट करी तो के साबू करी? सबसे हमने पटाखे फोड़े थे, हमारे पास दिवाली के लाए हुए पटाखे कुछ बचे हुए थे, तो हमने आतिशबाजी भी चलाई थी और पटाखे भी फोड़े थे और साथ में मिठाई खाई थी जी। हाँ। तो के हो कि आपने शुरुआत में आज तरीके भी आप लेफ्टिनेंट बन जाओ? हाँ, मेरा शुरू से यो सपनों था कि मैं डिफेंस में जाना है और वर्दी की नौकरी करनी है। तो मैं मतलब सपनों है ना, सपना तो मेरा ही बहुत ऊंचा कि मैं भी लेफ्टिनेंट बनूं। हाँ लेकिन कंफर्म ही के दिल के माई कि आप बन जाओ? कंफर्म तो कौन थी बिल्कुल भी, पर मतलब ऐसे रहते इस चीज़ की मैं तैयारी करी थी, जिसके लिए मैं एसएसबी देने गई थी और उसकी तैयारी वगैरह की और अच्छे से पूरी प्रिपरेशन कर ली थी कि ठीक है, मैं एसएसबी जब देने गई थी तो उधर जो जितनी भी लड़कियां मिली थी सबको देखा और फिर जिस हिसाब से मेरी तैयारी हुई थी और मैंने मेरा इंटरव्यू दिया था ना, उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे लगने लग गया था कि हाँ, पक्की बात है, मैं बन तो जाऊंगी। अच्छा, यह बात है। हाँ। तो भाई लेफ्टिनेंट बने ना जना जना और भी बहुत सी लड़कियां ही गाँव की ही शहरा की ही, तो वह भी अगर ई लाइन में आवे जाए लेफ्टिनेंट बनना चाहे तो के साबू तैयारी करनी पड़े? इस एंट्री में जाने के लिए ना, बच्चे के अंदर खुद के अंदर ये जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस तरफ जाना और इसके लिए चाहे कुछ हो जाए मेरे को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे को कुछ करना है ना, तो फिर वो मैं करके ही रहूँगा, चाहे मेरे को पूरे दिन रात मेहनत करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो इस जॉब में जाने के लिए, लेफ्टिनेंट बनने के लिए भी मेहनत तो लगती है, पर बच्चे के अंदर जिगरा होना चाहिए कि भाई मेहनत लगेगी तो मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा, ताकि मेरा सिलेक्शन कोई ना रोक दे। कि अभी जो थाली उम्र है ना नहीं, इसका मायने क्या हुआ है कि जहाँ 10वीं सीनियर क्लास में जो कि लड़कियां जब बोर्ड लाग जाए, तो बी टाइम में कई बार क्या हुआ कि लड़कियां को रिजल्ट कया को होशियार हो लेकिन डाउन आ जा, तो के वजह रहे वहाँ के घर में घरा को प्रेशर रहे काम को या कोई और वजह रहे? मेरे हिसाब से घर को प्रेशर भी रह सके है कि कई बार टाबर काम वाम लाग जाए और फिर उनको जी कौन करे कि मतलब पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाए, उनमें पढ़ाई की जगह उनके घर के काम में ध्यान हो जाए। और कई बार टाबर खुद डिप्रेशन में आ जाए कि बाकियों के नंबर अच्छा आ रहे हैं और मेरा अच्छा कौन आ रहा। तो यो अंतर मतलब खुद ने देखनी चाहिए कि वो खातर के जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है या घर को काम जरूरी है, और वो हिसाब खुद मेहनत करनी चाहिए। और लड़कियों का तो मैं कहूँगी कि काम, घर का काम लड़कियां करती हैं, पर उस काम का समय डिसाइड कर लो कि इस टाइम पे मन काम करना है, और खुद की पढ़ाई को टाइम काट दो कि इस टाइम पे मन पढ़ाई करनी है और करनी ही है। बाकी कोई अगर बीच में कोई काम हुआ है तो ठीक है, मैं आके मतलब काम सलटा लूँगी, फिर वापस आके पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो खुद को टाइम डिसाइड करके रखना जरूरी हुआ है के अंदर जी। आज की जनरेशन में हाँ, उसको यो मोबाइल चल रहा है ना, मोबाइल इको कितो महत्व है? मोबाइल को महत्व अपनी एज तक आपा जड़े सीनियर करा बड़े तक मोबाइल को काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल। तो जहाँ ट्यूशन वगैरह टाबर ज्वाइन करें तो कई लोग होते हैं जो मतलब बाहर जाके कौन पढ़ना चाहे, तो वह घर रह के भी पढ़ना चाहे तो यूट्यूब के ऊपर, और कई यहाँ संस्थाएं हैं जो आपका ऑनलाइन कोर्स चला रखे हैं, तो फिर वो भी ज्वाइन कर सका। और कई लोग होते हैं जो गरीब होते हैं और उनका इतना रुपया कौन है कि भाई कोर्स ज्वाइन करें या ट्यूशन करें, तो आजकल यूट्यूब पे इतनी सुविधा मिल रही है कि आराम हो आपकी पढ़ाई हम पूरी कर सका, बिना स्कूल जाए भी अच्छी तैयारी हो सके। तो मोबाइल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ हम कर सका, मतलब काम की चीज़ है मोबाइल। पर कई बार हुआ है कि लोग गलत भी, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए फ़ोन यूज़ करता रहे, तो वो कौन करना चाहिए। मतलब अगर फ़ोन है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल कई मतलब हर चीज़ फ़ोन पर आ जाए। हाँ,
थारे साबू माता पिता के सागे वो धोखो नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, माँ बाप ने अगर फ़ोन ला के दिया है तो बहुत ऐसे मतलब विश्वास करके ला के देते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ेगा और बच्चा मेहनत करेगा तो उसको मतलब ज़रूरत की चीज़ें दे देनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें मेहनत करनी चाहिए और मतलब माँ बाप के विश्वास को बरकरार रखना चाहिए। जी। पढ़ाई कड़े कड़े करी? पढ़ाई बचपन हूँ जब मैं एकदम छोटी सी थी 5-6 महीना की, तब मैं मम्मी के साथ मम्मी की स्कूल जा रही हूँ। उठे कि सारी टीचर्स मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बताती रहती थी, सिखाती रहती थी। 2 साल की तो मैं पहाड़ा भी बोलने लगी ही, 2 को पहाड़ो आतो थो। और फिर मैंने माता शर्वनी में भी पढ़ी थी और LKG UKG में मैं माता शर्वनी में पढ़ी थी। फिर मैंने सोफिया ज्वाइन की थी। सोफिया कोपर में स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वहाँ पे 10वीं तक मैं वहाँ पे थी और उस स्कूल का काफ़ी रोल रहा है। मेरे को इंग्लिश बोलनी आ गई और मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई उस स्कूल की वजह। फिर 11वीं और 12वीं में मैं KV ज्वाइन करी थी कोपर में, केंद्रीय विद्यालय। वो मैं मतलब 2 साल मेरी उठी रही थी। तो जहाँ बच्चों कोई भी है के ऊपर एक तो स्कूल को ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, तो भी कमाई बच्चा ने खुद ने होशियार होना पड़ा है या फिर टीचर ही होशियार चाहिए? नहीं, इसमें दोनों काम हो जाए। मतलब जैसा टीचर सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो टीचर्स का भी इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है और बच्चा खुद है ना, मतलब टीचर तो अब कुछ भी पढ़ा ले, अब वो तो मतलब अब जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा ना तो फिर वो उनका पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुद से घर पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब तक हम खुद मेहनत करेंगे और खुद को यूँ रहेगा ना कि मतलब जो स्कूल में कुछ करा दिया तो वो मुझे घर पे भी तैयार करना पड़ेगा, या स्कूल में अलग अलग एक्टिविटी होती रहती है, बहुत कुछ होता है, अब कोई बच्चा उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो फिर कहाँ से स्कूल का फ़ायदा होगा। तो स्कूल में जितना मौका मिले ना उतना आगे जाओ, मेहनत करो और मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो उसमें जाओ। मतलब जैसे मेरे पास NCC थी और स्काउट एंड गाइड भी थी। मैंने मेरी स्कूल लाइफ में कोई मौका छोड़ा नहीं कि ठीक है ये चीज़ हो रही है और इसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। हर चीज़ में मैं हिस्सा तो पक्का लेती थी। तो ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर करो कि ठीक है कोई चीज़ नहीं हो रही है तो फिर वो आगे स्कूल के लोग हैं सिखाने के लिए, वो सिखा देंगे। तो चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी। 10वीं बारी का मायना अंक तालिका का मायना? हाँ हाँ, अंक के हिसाब हुआ मेरे 10वीं में तो 89% बने थे और 12th में KV में फिर मेरे 90% बने थे। नंबर 12th में सेकंड टॉपर थी मैं। हाँ। अब लेफ्टिनेंट का माय जहाँ चयन होगो तो अब ट्रेनिंग करे उसी? अब मेरी ट्रेनिंग होगी इंडियन नेवल एकेडमी में, जो केरला में है, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कितना दिन चाल सी? 4 साल चलेगी। हमारी इंजीनियरिंग होगी, BTech, साथ साथ में हमारी ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद हमें पोस्टिंग मिलेगी। पढ़ाई है ना, पढ़ाई एक मायने निशा जी के ऊपर, सॉरी ईसा जी के ऊपर है, और घर का को कितना प्रेशर रहता पढ़ाई का मामला? पढ़ाई का मामला में घर का को तो मतलब कुछ नहीं ज्यादा कौन सो करता घर में? मेरी मम्मी सब ज्यादा। हाँ बिल्कुल, मम्मी का हमेशा ये था कि पढ़ाई पहले, घर का काम बाद में हो जाएगा पर पढ़ाई पहले मेन चीज़ होनी चाहिए। तो मतलब कई बार पढ़ने को मन को नहीं भी करता था, पर मम्मी हमेशा कहती थी कि नहीं पढ़ाई तो करनी ही है, बाकी चीज़ बाद में देखेंगे पर पढ़ना ज़रूरी है। मम्मी पापा क्या करे? मेरे पापा IEC कोऑर्डिनेटर है जिला परिषद में और मम्मी गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है। हाँ। और दादाजी? दादाजी HCL में थे, पहले वर्कर थे जी, अब तो रिटायर। का मायने और एक भाई, हम सबसे ज्यादा मित्रता कौन सा हो रहा है? मेरे भाई से। भाई से? हाँ। और मम्मी पापा ने अगर एक जगह रखा था तो अपने मन की बात कौन सा पहले बताओ? मम्मी को। मम्मी को। हाँ। और दादाजी के साथ किसो का आपने ट्यूनिंग मिल रहा है? बढ़िया। दादा के साथ अच्छी बॉन्डिंग है बचपन से ही। दादा ने मेरे को काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं शुरू से, मतलब बहुत ज़्यादा हर बात पे मोटिवेट करते हैं और काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं। अपने जीवन का संघर्ष भी बताया, सब कुछ बताया, और वो चाहते हैं कि मैं मेरी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ती रहूं और नाम रोशन करूं। जी। घर परिवार के मैं जहाँ रिश्तेदार आवे, आप हमें बागा करने जावा, काका तवांगन जावा, सब मिलना जुलना छुट्टियां का मायने रहा, तो पाऊ मेल मुलाकात किसी करा?
बहुत बढ़िया रहती है। मतलब मेरी बुआ जी वगैरह, बुआ जी हैं, वो सब लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से रखते हैं। जब भी आती है हमेशा खुशी खुशी गले मिलती हैं और मतलब हर बात पे अच्छी विशेष देती है मेरे को, और हमेशा बहुत खुश रहती है मेरे से मिलने के बाद। बाकी गांव में मेरे काफ़ी जितने भी रिश्तेदार हैं, ताऊ जी हैं और सब लोग हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं जब भी मुझसे बात करते हैं और हमेशा मतलब अच्छी बातें बताते हैं। और मेरे दादाजी, जो दादाजी के भाई हैं कर्नल दादा, वो मतलब वो काफ़ी अच्छे, वो हर बात पे मुझे इंस्पिरेशन देते हैं और मुझे हर चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देते हैं कि ठीक है अब यो करना, अब यो करना है। अब मैं लेफ्टिनेंट के लिए निकली हूँ तो उनको भी बहुत रोल रहे हुए कि हाँ, उनको देख के मेरे को मोटिवेशन आया था। और मेरे भैया वगैरह हैं सब, और मेरा एक भाई ऋतिक कटेवा, उसने मेरी बहुत मदद की है इंटरव्यू के अंदर। मतलब मैं पास हुई हूँ ना, तो उन इतनी हेल्प करी है, मेरी हर चीज़ उन बताई है कि ऐसे करना वैसे करना, तो उसकी काफ़ी मदद मिली मेरे को जी। और मेरे कर्नल दादाजी जो हैं, उनके परिवार वाले सब, वो लोग भी मुझे बहुत चाहते हैं और मुझे काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल हूँ। तो मेरे हर सब परिवार वाले और सब रिश्तेदार, उन सबको मैं बहुत पसंद हूँ और हमेशा ये चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहूँ। जी। जो नानेरो है ना, नानेरो हाँ। बटे के डंगा, मेरे नाना जी और नानी जी को मुझसे हमेशा से बहुत उम्मीद थी। वो हमेशा ही चाहते थे कि उन्हें पता था कि मैं बहुत ऊंचा करूंगी ज़िंदगी में, बहुत अच्छा करूंगी, और वो तो अब सच भी होने लग गया है। और मेरे मामा जी वगैरह, मामी जी, सब हमेशा, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे हर काम में, कि कोई भी ज़रूरत पड़ी हम तेरे साथ। ईसा को व्यवहार की शौक आगे अगर हाँ बहुत बढ़िया है। लड़ाकू को नहीं ना 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 लड़ा बिल्कुल ही बोलिया, बिल्कुल सहनशील लड़की है। तो टब्बर तो थोड़ा बहुत तो करया करे ना थोड़ा बहुत करे ना को भाई है। के साबू जाहिर कर रहे होते। देखो, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे और बेटी तो सपनों बच्ची को हो या थारो हो? तो सपना तो हमारा ही था, लो बच्ची ने पूरा किया, और बच्ची का भी था। अच्छा। जिसने उसने खुद ने पूरा किया। किसान फॉक्स चैनल है, इकी जो की ऑडियंस है, मान उम्मीद है कि ईसा बहुत बढ़िया बान कोई मोटिवेशन देसी कि वह भी कुछ न कुछ करे। सबकी लाइफ में खुद को गोल हुआ है कि मन यो अचीव करना है या फिर यो बनना है, तो आपका गोल ना खुद मतलब पकड़ो और ऊके पीछे जितनी मेहनत तन करनी चाहो, कि मतलब जो मेहनत लग गए ऊके पीछे कि यो करना है वो करना है, तो यूँ मत करो कि मैं काल करूँगा पाछे करूँगा। काम शुरू कर दो, आज ही मेहनत करनी शुरू कर दो। और ये मत देखो कि कितनों बड़ो ऊंचो सपनों है, एक छोटो सपनों है। उस सपने के गैल ने आपका पूरी मेहनत लगा दो और पूरा वो कर दो कि ठीक है, मैं बाकी सारो काम मेरे बाद में होएगा, पहले मन यो काम पूरा करना है, और यही मेरी ज़िंदगी को मेन मोटिव है। और ये मतलब खुद के अंदर यो जुनून लेके आओ, यो जज्बा लेके आओ कि मेरे को बनना है ना अगर कुछ, तो फिर उसके पीछे मेरे को कोई रोक नहीं सकता, फिर मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा। और मतलब पूरी मेहनत लगा दो अपनी, ताकि बाद में कोई यूँ ना रहे कि मैं मेहनत कौन करी तो मैं बनो को नहीं। तो पूरी मेहनत अपनी ऐसी करो कि ठीक है मैं बनूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो वीडियो की शौक लाग्यो थाने, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करियो। इके सागे सागे थारा अगर कोई भी सुझाव भी, तो बस सुझाव थाने देना ही। लेफ्टिनेंट जो बना है इस संबंधित अगर कोई भी सुझाव है तो जरूर दियो दे। जद भी समाज के मायने कोई लड़को या लड़की जद कामयाब होवे, तो वह देख की और भी जका लड़का लड़की ही आका ऊपर एक अच्छो प्रभाव पड़े।